हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नोबल स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमारी वीडियो में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारी बुकैब की सेशन चल रहा है। 3 डेज़ का रीजनिंग का चल रहा है, 3 डेज़ का इंग्लिश का चल रहा है और मैथ का भी हमारा सुरेंद्र सर करा ही रहे हैं। तो आपका जो कि एसएससी का पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जीएस का भी हम कर रहे हैं कुछ आप लोगों की डिमांड पर। तो जैसे कि हम यहाँ पे आपको एसएससी का पूरा मटेरियल यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारा जो इंग्लिश का सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमने नाउन्स पढ़ा था, जो कि हमारा लास्ट वीडियो में हमारा नाउन की क्लास है। और नाउन की क्लास बहुत लेंथी क्लास है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो क्लासें होंगी हमारी, वो थोड़ी शॉर्ट्स में रहेंगी, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा बड़ा कोई लेक्चर है रहता नहीं है। ठीक है, नाउन हमारा एक बड़ा लेक्चर है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो नाउन की अभी हमारी 3rd वीडियो कंप्लीट हो गई है, 4th वीडियो अपलोड होने वाली है, तो आप उसी भी जाकर देखिए, वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नाउन का लेक्चर। देखिए, नाउन का हमारा ये 4th नंबर का लेक्चर है। इसमें देखो बेसिकली हमें देखो नाउन एंड नंबर हमारा एंड हो गया है। ठीक है, हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन को कैसे बनाते हैं, भी इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, देखो जहाँ से हमने वीडियो को लीव किया था वहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा रूल्स चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है दोस्तों, देखो रूल्स लिखना है आपको। अच्छा, एक एक्सरसाइज से हम समझते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं एक, उससे हम समझते हैं बेसिकली होता क्या है। देखो यहाँ पे समझ लीजिए, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, देखो इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। देखो अब इसी में हम ऐसे लिखते हैं इसको, योर इंग्लिश। जो हम रूल पर बात कर रहे हैं, वो रूल्स आपको बताने के लिए इसको एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। योर इंग्लिश इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। देखिए बेसिकली हमें होता क्या है, हम इस सेंटेंस को देखते हैं, इंग्लिश इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, योर इंग्लिश इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। ये आपके हिसाब से कैसा है, ये आपके अपने हिसाब से बताइए। ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। इसमें जो एरर है वो हम आपको बताएंगे कहाँ पर एरर है, उसी के बेस पे हमने रूल बनाया है। वो रूल समझ लीजिए। देखो योर इंग्लिश, ये पूरा जो हमारा वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, योर इंग्लिश इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव केस की, पॉजिटिव केस। ठीक है, पॉजिटिव केस होते क्या है हमारे, जैसे कि हमें दिया है हिज, हर, योर, माय। ये क्या है, हमारे सारे पॉजिटिव केस में आते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, जब भी हम नाउन के पहले रूल लिखा हुआ, आप रूल लिखो, आप नाउन के पहले यदि सब्जेक्ट में पूरा लिख लेना पॉजिटिव केस, कोष्टक में लिख लेना यहाँ पे हिज हर, योर, माय आता है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। समझ में आ गया आपको, प्लूरल हो जाता है। आप लोग नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना भी ज़रूरी है, फिर भी आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, यहाँ पे आर कर दूँ मैं यहाँ पे,
ठीक है दोस्तों, आर कर दूं तो आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिकली लिखाना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को, ठीक है दोस्तों, जिससे आपकी हमारे स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं योर इंग्लिश। ठीक है, योर इंग्लिश इज आर एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। आर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो योर इंग्लिश है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरल एबिलिटी। यहाँ पे हमारा जो प्लूरल एबिलिटी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो योर इंग्लिश। योर इंग्लिश कैसी है हमारी, प्लूरल। ठीक है दोस्तों, हमारा योर इंग्लिश ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे आर आया, और यहाँ पे हमारा सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे इज आया। ठीक है, रूल क्या बनाया हमारा यहाँ पे, नाउन के पहले यदि सब्जेक्ट में, नाउन के पहले ये हमारा नाउन था, सब्जेक्ट में अब पॉसेसिव केस आ जाता है, योर, हिज, हर, माय, तो क्या होता है, इसकी जगह क्या हो जाता है, आर हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ, अच्छा ये समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ लीजिए, लालूज पॉलिटिक्स आर नॉट रिमार्केबल। ठीक है, यहाँ पे देखो हमेशा यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे हमारी एबिलिटी की बात होती है, यानी कि किसी योग्यता की बात होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे मीन्स, हिंदी मीन्स भी समझ लेती है, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी कैसी है, एक अच्छी मतलब अभिरुचि वाली लैंग्वेज है। ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट है उसमें। योर इंग्लिश, इसमें देखो यहाँ पे अर्थ बदल गया पूरा, इंग्लिश की बात चल रही थी यहाँ पे ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट की, और यहाँ पे बात चल रही है हमारी योर इंग्लिश, यानी कि तुम्हारी एबिलिटी, यानी तुम्हारी योग्यता की बात चल रही है। तो तुम्हारी योग्यता कैसी है, योर इंग्लिश इज, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया, योर इंग्लिश आर, इसको पूरा कट कर देते हैं हम, योर इंग्लिश आर नॉट गुड। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, वो मैंने इसके हिसाब से लिख दिया था यहाँ पे, योर इंग्लिश आर नॉट गुड। ठीक है दोस्तों, योर इंग्लिश मीन्स यहाँ पे तुम्हारी योग्यता की बात हो रही है, तुम्हारे अंदर जो इंग्लिश की योग्यता है कैसी, अच्छी है या बुरी है। तो जब भी हम प्लूरल एबिलिटी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो हमें सब्जेक्ट में क्या होता है, हमारा प्लूरल बन जाता है, और इसके साथ ही हम प्लूरल यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। ठीक है, होप यू आपको समझ में आया होगा। देखो इसके हिसाब से समझ लेते हैं, लालूस पॉलिटिक्स आर नॉट रिमार्केबल। ठीक है, देखो लालूस पॉलिटिक्स, लालू क्या है, हमारा एक नाउन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी तो हमारा क्या पॉजिटिव केस लग रहा है, ये भी क्या है हमारा पॉजिटिव केस में आते हैं। ठीक है, जब भी अपोस्ट्रोफेट एस दिया हो किसी चीज़ में, यहाँ से समझ लीजिए, ऐसे कि हमने यहाँ पर दिखाया राम्स ब्रदर, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा सारा सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा केस हो गया हमारा, पॉजिटिव केस हो गया। ठीक है, जब भी पॉजिटिव केस वाली कंडीशन आती है तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, और यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा हमारा आर। सही है हमारा सेंटेंस, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, आप लोग नोट भी करते जाइए साथ में। ठीक है, देखो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम नीचे रूल लिखाते हैं जिसके आपको कोई समझ में आए पहले। ठीक है दोस्तों, नाउन की हमारी 4th नंबर की क्लास है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और देखते रहे हमारा चैनल नोबल स्टडी। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल समझिए। देखो यहाँ पे हो गया, अब एक चीज़ समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। इसमें नाउन्स क्या है, बहुत बड़ा लेक्चर रहता है नाउन का। ठीक है, एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं।
देखो यहाँ पे इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, यहाँ पे ये समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। देखो इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, यहाँ तक हमारा ये करेक्ट सेंटेंस है, इसमें हमारा कोई एरर नहीं है। इसमें एरर देखते हैं यहाँ पे, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन वॉर, इसमें भी कोई एरर नहीं है, बस इसका रूल है वो समझ लीजिए। देखो द इंग्लिश और द फ्रेंच, यहाँ पे किसी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे भी दा लगता है लैंग्वेज के आगे, या वो इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, तो वो किसकी बात करता है यहाँ पे, द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपुल। ठीक है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, इंग्लिश, द इंग्लिश मीन्स होता है यहाँ पे इंग्लिश पीपुल, यानी जो इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वो लोग, उनको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश पीपुल। यहाँ पे जो फ्रेंची होते हैं, ठीक है, फ्रांस में क्या बोली जाती है, फ्रेंच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रेंच पीपल। ठीक है, या होप यू आपको ये समझ में आ रहा होगा, द इंग्लिश, इंग्लिश पीपल, और ये हमारे कैसे हो गए, ये प्लूरल हो गए। ठीक है, क्या हो गया ये हमारे प्लूरल। इनके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे हम, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। एक और सेंटेंस से समझते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, देखो द इंडियन टीम, यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं, पूरी होल टीम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पूरी होल टीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे किसी लोग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, द इंडियन टीम डिफीटेड द पाकिस्तान टीम इन 2011। ठीक है दोस्तों, होप यू आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, और फास्ट चलते हैं। ठीक है, रूल की तरफ कैसे चलते हैं, फास्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाम का जो लेक्चर है बहुत बड़ा हो रहा है। अभी 4th क्लास हो गई है हमारी, अभी एक क्लास शायद और आगे जा सकता है, इसलिए यहाँ पे फास्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, यहाँ तक हो गया हमारा। देखो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, एक और रूल है हमारा यहाँ पे, समझ लीजिए। देखो जैसे हमें दिया है यहाँ पे 1/3, और यहाँ पे हमें दिया है 1/3। यहाँ पे कौन सा सही रहेगा हमारा, पहले ये समझ लेते हैं। देखो 1/3 और 1/3 में कौन सा हमारा यहाँ पे सही है वो समझ लो। 1/3 वाला हमारा यहाँ पे सही है, और 1/3 वाला यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, एरर देखते हैं, मतलब किस चीज़ में, क्या रूल क्या कह रहा है हमारा, रूल ये कहता है यदि दो फ्रैक्शन दी हैं, तो दो फ्रैक्शन मीन्स 1 2 फ्रैक्शन। ठीक है, यदि दो फ्रैक्शन दी हैं तो प्लूरल होने पर सेकंड वाले टर्मिनल में हम एस या ES लगाते हैं। देखो
ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल है, ये हमारा सेकंड टर्मिनल है, ठीक है। यदि टू फ्रैक्शन दी हैं, दो फ्रैक्शन बोलते हैं दोनों को, ये अगर प्लूरल होने पर सेकंड वाले टर्मिनल में एस या एस लगाते हैं। देखो यहाँ पे इसमें तो हमारा एस नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे हमें वन दिया है, इसमें तो हमारा सिंगुलर रहेगा, पूरा सेंटेंस ही हमारा कैसा रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा, ये सब्जेक्ट की जगह वर्क कर रहा है। तो ऐसे कि हमें यहाँ पे दे दिया, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग, 1/3 ऑफ दिस चैप्टर गुड, ठीक है, इंटरेस्टिंग कुछ भी लिख लो। देखो 1/3 ऑफ दिस चैप्टर इज गुड, यानी कि जो हमारा 1/3 है, यानी कि यहाँ पे हमारा सिंगुलर दिया है वन, वन मीन्स वन, 1/3, ठीक है। थर्ड्स नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसके हिसाब से डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वन, यानी कि डिपेंड ऑन वन टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल पर डिपेंड करता है वर्ड जो हमारा है सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसे कि हमें दिया यहाँ पे 2/3 ऑफ these pens, 2/3 ऑफ these pens आर रेड। इससे समझ लेते हैं, 2/3 ऑफ दीज पेन्स आर रेड। देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो सही है कि नहीं है, सेंटेंस देखो पहले, सबसे पहले सेंटेंस हमें देखना है, इसमें कहाँ पर हमें एरर दिख रहा है। देखो फर्स्टली हम देखेंगे 2/3, यहाँ पे देखेंगे 2 हमें दिया है, प्लूरल है, थर्ड दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्ड होगा, क्योंकि हमें जब भी फ्रैक्शन वन या टर्मिनल वन अगर हमें प्लूरल दिया है तो यहाँ पे भी हमें एस या एस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें सब्जेक्ट को क्या बनाना है, प्लूरल, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क क्या कर रहा है, दीज पेन्स, इसके हिसाब से आर लगाए, करेक्ट लगाए, एर रेड, ठीक है। सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसको लेते हैं, 1/3 ऑफ our pens are blue, 1/3 ऑफ आवर पेन्स आर ब्लू, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, क्या है हमारा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें सारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 2 रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, 3 रूल्स हो गए सॉरी, वो आपको ओपीयू आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट टूल क्या कह रहा है हमारा, देखो नाउन आपका इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, ठीक है। वीडियो हमारी ओनली 20 मिनट प्लस की होती है, 25, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखो एमपी में जितनी भी जगह आती है हमारी MPSI, ठीक है, व्यापम का जो भी है, व्यापम वाला जो भी है हमारा, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। SSC वाले लड़के भी हमसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए बैंकिंग वाले के बैंकिंग का भी IBPS हमारा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। CHSL रह गया लोगों का, ठीक है, उससे भी हम लोग जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, हमें 3 रूल्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पे, और उसका एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, उसके एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिए। देखो सबके रूल्स से हमें थोड़ी यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो जो रूल्स हो सकेंगे उसके हिसाब से 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। और हमारा लास्ट का जो लेक्चर रहेगा नाउन का, लास्ट वाला, उसमें हम क्या करेंगे, नाउन के जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है हमारे, उनको हम यहाँ पे आपको सीट्स पे कराएंगे, ठीक है। उसकी एरर जो ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे, कैसे एरर निकालते हैं, ठीक है। अभी और उसकी थ्योरी को पढ़ते हैं हम लोग, और उसके 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, देखो एक रूल होता है हमारा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ब्रदर होते हैं ना हमारे, ब्रदर, ये हमारे दो टाइप का बनाता है। देखो एक इसका प्लूरल जो बनता है वो एक बनता है हमारा ब्रदर, ब्रदर्स, और एक बनता है ब्रदर। ठीक है, ब्रदर्स, ब्रदर, ये एन और एस में क्या फ़र्क होता है समझ लीजिए। देखो ब्रदर्स होता है हमारा ब्लड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशंस, ठीक है, और ये होता है हमारा विदाउट ब्लड रिलेशन, या इसको क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटीज। ठीक है, कम्युनिटी रिलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो होता क्या है, ये हमारे टू वर्ड्स इसका प्लूरल बनते हैं। ब्रदर का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ब्रदर और ब्रदर। ब्रदर्स हमारा मेन सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसका ब्रदर का सिंगुलर क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि हमें दिया है द सिख, यहाँ पे भी दा लगेगा, द सिख, द मुस्लिम, कॉमा लगाते जाइए, द मुस्लिम एंड द हिंदू आर ब्रदर। ठीक है, एन लगा यहाँ पे, द सिख, द मुस्लिम, द हिंदू, किसी कैसे ही बोल सकते हैं, द हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैसे ही आपको बोलना है। ठीक है, वो ऐसा लिख गया है यहाँ पे, द सिख, द मुस्लिम एंड द हिंदू आर ब्रदर, यानी कि इसमें कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ये हमारा कोई ब्लड रिलेशन है नहीं है उन लोगों से, जैसे कि सिख हमारे कोई ब्लड रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे कि मेरा भाई बहन, इसका मेरा ब्लड का रिलेशन है यहाँ पे, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रदर्स का। और जो हमारे कम्युनिटीज़ रिलेशन होते हैं, जैसे कि मतलब पड़ोसी से अपने रिश्तेदारी हो जाती है, सामने वालों से, किसी से भी मतलब कोई कम्युनिटी रिलेशन ना हो, इसका ब्लड रिलेशन ना हो, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, कम्युनिटी रिलेशन। ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ नाउन्स हैं यहाँ पे हमारे, ये नाउन है हमारे यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है हमारे ये लाइन में, ये एक हमारे प्लूरल नाउन है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमारे यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और ये हमारे प्लूरल नाउन है। ठीक है, देखो सिंगुलर हमारे क्या, देखो इसमें लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है पहले ये समझ लीजिए। देखो फुट कहीं पे दिया है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है तो वहाँ पे फुट यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल के लिए यूज़ हुआ है तो फीट यूज़ करेंगे। कभी कभी सेंटेंस में प्लूरल की जगह फुट यूज़ करता है और आपसे वो पूछता है विच पार्ट्स ऑफ एरर, तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि फुट का प्लूरल फीट होता है। इसलिए यहाँ पे आपके लिए कुछ नाउन्स लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे कि प्लूरल, ठीक है, होते हैं उनके। टूथ का टीथ होता है, ठीक है, माउस का माइस होता है। ठीक है, आपको मीनिंग सबकी पता होंगे। फुट यानी कि उसकी इकाई होती है, टूथ दांत होते हैं हमारे, माउस हमारा चूहा होता है, ये जुआ होता है, घाइस जुआ, मैन वुमेन, ऑक्स का ऑक्सेन, ब्रदर का मैंने अभी आपको पढ़ाया था, दो टाइप के होते हैं, एक ब्रदर्स होता है, एक ब्रदरन होता है। ठीक है, ब्रदर्स हम किस में यूज़ करते हैं, ब्लड रिलेशन में, और ब्रदरन यूज़ करते हैं हम कम्युनिटीज़ में। ठीक है, डिक्टम और डिक्टा समझ लीजिए, डिक्टम और डिक्टा। देखो डिक्टम क्या होता है यहाँ पे ये समझ लीजिए, डिक्टम और एजेंडम और मेमोरेंडम। ठीक है, डिक्टम क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम कहावत। ठीक है, एजेंडा क्या होता है हमारे कार्यक्रम, हिंदी लिखते जाइए जिसको नहीं पता है। ठीक है, मेमोरेंडम क्या होता है हमारा, ज्ञापन। ठीक है, ज्ञापन सौंप देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम। और जी क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया, इसको क्या बोलते हैं, मापदंड। ठीक है, फिनोमिना और फिनोमिना, फिनोमिनन और फ्रोमिना, ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, प्लूरल है। तो इसका ये क्या होता है, सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, फोकस का आपको पता ही है, केंद्रित होता है, चाइल्ड और चिल्ड्रन,
ठीक है, ये समझ लीजिए। इसके कुछ एक्सरसाइज है वो समझ लीजिए, और जो हमारी बची खुची एक्सरसाइज है, जो हमारी इसमें से बची एक्सरसाइज है वो मैं आपको लास्ट क्लास में कराऊंगा, जो कि हमारी मोस्ट क्लास रहेगी। और कुछ रूल्स हमें ग्रामर के ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसे मिलते हैं, कुछ हमें प्रैक्टिस करने से नए नए रूल्स बनते हैं, तो हमें प्रैक्टिस में भी आपको रूल्स बताएंगे। इसमें समझ लीजिए, फर्स्ट में देखो, लगेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिक्टम्स सेड द टीचर इन दिस लेक्चर। ठीक है, समझ लीजिए, लगेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल, ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, पूरा क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है। और डिक्टम्स कभी नहीं होता, डिक्टम्स कभी नहीं होता, ओनली क्या होता है, डिक्टा, क्या होता है, डिक्टा, एस कभी नहीं लगता, ठीक है, डिक्टम्स कभी नहीं होता, ओनली डिक्टा होता है। दिस इज ए 50 फीट बिल्डिंग, ये हमारा कैसा वर्ड है, दिस इज ए 50 फीट बिल्डिंग, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि देखो दिस इज करेक्ट, ये क्या है हमारा आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल 50 फीट, 50 फीट हमारा क्या है, देखो यहाँ पे ये हमारा नाउन है, क्या है, नाउन, ठीक है। और इसमें ये हमारा एडजेक्टिव है, आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है। और ये हमारा आर्टिकल 1 सीरीज का है, ए लगा है, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर यूज होगा, और सिंगुलर क्या है, फीट का, फीट का सिंगुलर मैंने बताया था आपको, फुट होता है, ठीक है। लेकिन आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसको, ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लेना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। देखो, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो, दीज मैंगो क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है हमारा पूरा, एमोंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है ओनली, क्या होता है, चिल्ड्रन, एस नहीं लगता इसलिए गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारी जो क्लास थी आज की नाउन की, वो हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो हमारी लास्ट क्लास है नाउन की, कोशिश करेंगे हम अगली जो वीडियो है नाउन की वो कंप्लीट, हमारा नाउन कंप्लीट हो जाए उसमें। तो इसी साथ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए, और सभी दोस्तों में शेयर करते रहिए।